गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं फिजिक्स लेक्चरर लोकेश कुमार सैनी आज फिर से ऑनलाइन क्लास लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो अपना जो पिछला जो भाग था वो था अपना पिछला जो भाग था अपना, उस पिछले जो भाग में अपने जो वी में अपने समीकरण है उनका उपयोग हमने पढ़ा था और उसके कुछ एग्जाम्पल हमने उसमें क्या किए थे, सोल्व किए थे। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा त्रुटि। आज का अपना टॉपिक है आज का अपना टॉपिक है वो है त्रुटि, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम एरर। अब देखो त्रुटि क्या होती है, सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना है। सबसे पहले मैं आपको त्रुटि बताता हूँ। कोई भी आपकी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान में आपका क्या आता है, कोई अंतर आता है, तो इसका मतलब क्या आ रही है, कोई त्रुटि आ रही है। यानी कोई भी भौतिक राशि है उसका, जैसे कोई भौतिक राशि है आपकी धारा, ठीक है, उस धारा का वास्तविक मान तो हमारा कितना है, 5 एम्पियर। वास्तविक मान तो कितना है, 5 एम्पियर। और यदि हम कोई भी अपना सर्किट है उसके अंदर धारा का मान मापते हैं और उसके अंदर अपना आ रहा है 4 एम्पियर, ठीक है, तो ये अपने वास्तविक मान तो कितना, 4 एम्पियर, मापा गया मान कितना, तो वास्तविक मान तो 5 एम्पियर और मापा गया मान है वो 4 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब 1 एम्पियर क्या, 1 एम्पियर धारा का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अपने वास्तविक मान और मापे गए मान में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। तो इसी अंतर को हम क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। तो ये त्रुटि भाई कोई ना कोई अपने सर्किट के अंदर कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है, उसकी वजह से ये 1 एम्पियर धारा का क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन लिखोगे आप, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान एवं मापे गए मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं, अब देखो ये जो अपनी त्रुटियां हैं वो जब कहाँ आएंगी अपनी, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करोगे, उस समय आपको ये त्रुटि दिखाई देंगी, समझ गए। जैसे मैं आपको लैब में एक्सपेरिमेंट कराऊंगा उस समय बताऊंगा कि किस प्रकार से आपकी ये त्रुटियां आ रही हैं, समझ गए। अब अपनी जो ये त्रुटियां हैं ये सामान्यतः अपनी 2 प्रकार की होती हैं। तो नीचे लिखोगे, सामान्यतः त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन से, मैं बता देता हूं आपको। पहला इसका जो प्रकार है
वो ए। क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि, और दूसरी है आपकी यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि। ये दो आपकी क्या है, त्रुटियां हैं। अब एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अपनी क्रमबद्ध त्रुटि तो क्या होती है और यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है। तो सबसे पहले अपनी पहली जो त्रुटि होगी वो होगी क्रमबद्ध त्रुटि। तो देखो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है अपनी। क्रमबद्ध त्रुटि अपनी वे त्रुटियां होती हैं जो एक ही दिशा में होती है, धनात्मक या ऋणात्मक, या तो वो ऋणात्मक रूप से या फिर धनात्मक रूप से क्या होती है, प्रवृत्त होती है। तो इस प्रकार की त्रुटियां जो होती है अपनी क्रमबद्ध, उसका हमारे को कारण का पता होता है कि भाई किस कारण से ये त्रुटि हो रही है। तो इन त्रुटियों में हम क्या कर सकते हैं, कमी भी ला सकते हैं। तो अपनी जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं वो निम्न कारणों से होती हैं। किन किन कारणों से अपनी क्रमबद्ध त्रुटियां होंगी वो मैं बताता हूँ। एक तो आपकी होती है यंत्रगत त्रुटि, यानी ये त्रुटियां मापन यंत्र है अपना, उसकी अपूर्ण अभिकल्पना और त्रुटिपूर्ण अंशांकन या फिर शून्यांक त्रुटि आदि के कारण क्या क्या होंगी, आपकी यंत्रगत त्रुटि होगी। या तो उसमें क्या आपको जो अंशांकन आप ले रहे हो वो क्या है, अपना त्रुटिपूर्ण है, या शून्यांक त्रुटि आपने जो एक्सपेरिमेंट सेट किया है, ठीक है, उसका जो विक्षेप है वो शून्य पे आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, वो भी आपकी कोई त्रुटि है, ठीक है। दूसरी जो अपनी क्रमबद्ध त्रुटि होती है वो होती है प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता। समझ गए। अब मेरी बात यह है कि अपना जो प्रयोग है उस प्रयोग के दौरान आप कोई बाह्य कारक जैसे ताप, दाब, वायु, आर्द्रता, ठीक है, आदि के कारण आदि में क्या हो रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो उससे में आप जब प्रेक्षण लेोगे तो उस प्रेक्षण में त्रुटि क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण, ताप, दाब और वायु वेग की आर्द्रता आदि के कारण क्या हो जाता है अपनी ये त्रुटि आ जाती हैं। समझ गए। आगे व्यक्तिगत यानी अपने खुद के द्वारा भी क्या हो सकती है, कोई ना कोई त्रुटि हो सकती है। तो खुद कैसे करोगे, या तो आपको फिर से पहले से कोई अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसका नॉलेज नहीं है, उस नॉलेज के कारण हो सकती है, और या फिर प्रेक्षण लेते समय आप उचित कोई सावधानी नहीं बरत रहे हो, उसके कारण भी आपकी क्या हो सकती है, ये क्रमबद्ध त्रुटि हो सकती है। तो मैंने कहा जो आपकी क्रमबद्ध त्रुटियाँ अपनी वे त्रुटियाँ होती है जो एक ही दिशा में क्या होती है, परिवर्तित। एक ही दिशा का मतलब या तो क्या धनात्मक रूप से उसमें कोई त्रुटि आएगी, जैसे 1 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसे लगातार आपका धारा का मान बढ़ रहा है, या फिर लगातार आपका धारा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे पहले आपका 10 एम्पियर आ गया, फिर 9 एम्पियर आ गया, फिर 7 एम्पियर आ गया, तो इसको ये ऋणात्मक रूप से क्या होगी, यानी घट रही है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ही दिशा में चलेगी। इस प्रकार की जो त्रुटि होगी उसको आप बोलोगे क्रमबद्ध त्रुटि। तो इसकी डेफिनेशन आप इस प्रकार से लिख सकते हो, क्रमबद्ध क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां हैं, वे त्रुटियां हैं जो किसी एक दिशा में ब्रैकेट में लिख लेना धनात्मक या ऋणात्मक में परिवर्तित होती हैं,
इस प्रकार की त्रुटियों का कारण ज्ञात होता है। अतः इन त्रुटियों में कमी लाई जा सकती है। तो ये तो आपकी क्या है, क्रमबद्ध त्रुटि। अब ये क्रमबद्ध त्रुटियां भी आपकी निम्न कारणों से हो सकती हैं। तो नीचे लिखोगे क्रमबद्ध त्रुटियां निम्न कारणों से हो सकती हैं। तो क्या क्या कारण है इसके? पहला इसका जो कारण है वो लिखना आप, यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि में लिखना है आपको, ये त्रुटियां यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना त्रुटिपूर्ण अंशांकन या शून्यांक त्रुटि आदि के कारण हो सकती हैं। एक तो ये है। दूसरी अपनी जो क्रमबद्ध त्रुटि है वो है प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता। प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता। तो इसमें आप लिख सकते हो, प्रयोग के दौरान बाह्य कारक
बाह्य कारक जैसे ताप, दाब, वायु का वेग, आर्द्रता, आदि के कारण आदि में परिवर्तन होने से प्रेक्षण में त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। तीसरा है इसका व्यक्तिगत त्रुटियां। व्यक्तिगत रूप से भी ये त्रुटियां हो सकती हैं। तो ये त्रुटियां प्रेक्षक की किसी पूर्वग्रह उपकरण के संबंध में रह गई कमी या प्रेक्षण लेते समय प्रेक्षक द्वारा उचित सावधानी न बरतने आदि के कारण होती है। आदि के कारण होती हैं। तो ये अपनी क्या थी? क्रमबद्ध त्रुटि। अब दूसरी अपनी यादृच्छिक त्रुटि। अगली है अपनी बी यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटियां। तो क्रमबद्ध त्रुटि मैंने आपको बताई कि जो क्रमबद्ध त्रुटि है वो तो एक निश्चित दिशा के अंदर प्रवृत्त होती हैं, जबकि अपनी यादृच्छिक त्रुटि तो मापन में अनियमित रूप से होने वाली जो त्रुटियां होती है उनको आप क्या बोलते हो? यादृच्छिक त्रुटि। जैसे आप धारा का मान क्या कर रहे हो? माप रहे हो। तो पहले आपका धारा का मान आ रहा है 5 एम्पियर, फिर दोबारा आपने उसका मान देखा तो आपके पास आया 4 एम्पियर, फिर वापस आपने देखा तो उसका मान कितना आ गया? 6 एम्पियर। तो इस प्रकार से ऊपर नीचे आपका धारा का मान हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो त्रुटि आ रही है आपके पास, उसको बोलते हो आप यादृच्छिक त्रुटि। तो इसमें आप डेफिनेशन के रूप में इसको लिखोगे इस प्रकार से, मापन में
मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। यादृच्छिक त्रुटियां प्रायोगिक अवस्थाओं में होने वाले यादृच्छिक उतार चढ़ाव तथा पाठ्यांक के समय प्रेक्षक द्वारा की गई व्यक्तिगत त्रुटियों आदि के कारण होती हैं। व्यक्तिगत त्रुटियों आदि के कारण होती हैं। तो ये अपनी क्या है, यादृच्छिक त्रुटि। अब इसके बाद अपनी चलती है निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। न्यू हेडिंग डालना। निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। अब सबसे पहले आपको समझना है कि निरपेक्ष त्रुटि या अपनी जो परम त्रुटि होती है वो क्या होती है। तो कोई भी अपनी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि के मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को आप क्या बोलते हो, निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि बोलते हो। वास्तविक मान या उसको मध्य मान भी आप बोल सकते हो। अब अपना जो निरपेक्ष त्रुटि है उसको डेल्टा ए के द्वारा, किसके द्वारा, डेल्टा ए के द्वारा आप क्या करोगे, डिनोट करोगे। और इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कोई भी हो सकता है। तो लिखोगे इसमें पहले आप कि किसी भौतिक राशि के मापित मान एवं वास्तविक मान
जिसको आप माध्यमान भी बोल सकते हो, माध्यमान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि कहते हैं, या परम त्रुटि कहते हैं। नीचे लिखोगे इसे डेल्टा ए द्वारा व्यक्त करते हैं, इसका मान धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी और शून्य भी हो सकता है। अब नीचे लिखना कि यदि किसी भौतिक राशि के स्मॉल n प्रेक्षणों में मापित मान क्रमशः A1, A2, A3 और डैश 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 AN हो तो मध्यमान इसका मध्यमान जो होगा वो आपके पास आएगा, मध्य निकाल लो इसका भाई, AM इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN अपॉन डिवाइडेड बाई, अब भाई अपने कितने मान माने, n मान लिए तो n का इसमें भाग दे दो, ये इसका क्या हो गया, मध्यमान हो गया। अब नीचे अपना ये जो मध्यमान आ गया, तो भौतिक राशि के मापन में से आप क्या करोगे, अपने जो मध्यमान है उसमें से अपने मापित मान को घटाओगे। तो इस प्रकार से करोगे नीचे कि अतः भौतिक राशि के मापन में निरपेक्ष त्रुटि या त्रुटियां, पहली आपकी जो निरपेक्ष त्रुटि होगी वो डेल्टा A1, तो क्या करोगे अपने मापित मान, तो मापित मान क्या A1, इसमें से क्या करोगे मध्यमान को घटाओगे तो AM, दूसरा अपना डेल्टा A2, तो यहाँ A2 में से आप क्या घटाओगे AM, तीसरा अपना डेल्टा A3, तो A3 में से आप क्या करोगे मध्यमान घटाओगे AM, तो ये आपके पास क्या आ गई निरपेक्ष त्रुटियाँ आ गई। इसी प्रकार nवीं निरपेक्ष त्रुटि अपनी डेल्टा AN इक्वल टू AN माइनस AM, यह आपके पास क्या आ गई निरपेक्ष त्रुटियाँ। अब देखो
ये तो आपके पास निरपेक्ष त्रुटि। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि अपनी क्या होती है, तो नीचे लिखोगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य परम त्रुटि। तो अब अपनी जो निरपेक्ष त्रुटियां आई अपने पास, उन निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाण का औसत का क्या करना है, आपको माध्य करना है। निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाण के औसत का क्या करना है, माध्य करना है। तो उसको आप बोलोगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो इसमें लिखोगे निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाण का औसत माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो अपने पास जो निरपेक्ष त्रुटि आई उसका परिमाण लेना है और उसका क्या करना है, आपको औसत करना है। तो वही आपकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। तो अपने पास डेल्टा ए बार, तो डेल्टा A1 और इसका मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A2 और इसका मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A3 का मैग्नीट्यूड प्लस डैश 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 डेल्टा AN और इसका मैग्नीट्यूड। इसका क्या करना है आपको, औसत। तो n है तो n का भाग दे दो। यह आपकी क्या होगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो गई। इसके बाद आपकी है आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि, तो अपनी आपेक्षिक त्रुटि के अंदर अपनी जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई और अपना जो मापित भौतिक राशियों का माध्य मान आया, उसका जो आपका अनुपात होता है, उसी अनुपात को आप बोलते हो आपेक्षिक त्रुटि। तो इसमें लिखोगे आप माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि व मापित भौतिक राशि के मध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। अर्थात आपेक्षिक त्रुटि इक्वल टू होता है आपका डेल्टा ए बार अपॉन AM। यह आपकी क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि। इसके बाद अपनी आती है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि,
तो अपनी जब आपने ये आपेक्षिक जो त्रुटि निकाली, इस आपेक्षिक त्रुटि को हम प्रतिशत में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो इसी को आप प्रतिशत त्रुटि बोलोगे। तो जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। इसे डेल्टा ए से व्यक्त करते हैं। डेल्टा ए इक्वल टू आपका होगा डेल्टा ए बार अपॉन ए एम और इनटू क्या कर दे 100, ये आपका प्रतिशत। तो ये आपकी क्या हो गई, प्रतिशत त्रुटि हो गई। तो इस प्रकार से ये अपनी त्रुटियां चलती है अपनी। तो मैं कोई इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। कोई एग्जाम्पल है अपना, देखो इस प्रकार से आपको कोई आपके मापित मान दे रखे हैं, कोई एग्जाम्पल है अपना, उस एग्जाम्पल में अपने मापित मान है, मापित मान वो आपको दे रखे हैं। A1 बराबर 2.1 मीटर, A2 बराबर 1.9 मीटर और A3 बराबर 2.3 मीटर और A4 बराबर आपको दे रखा है 1.8 मीटर और A5 बराबर आपको दे रखा है 2.2 मीटर। हो तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ये आपका कोई एग्जाम्पल है। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, माध्य मान निकालना है इसका। तो सबसे पहले आप निकालोगे माध्य मान। ये इसका सॉल्यूशन है, माध्य मान। तो माध्य मान AM और AM इक्वल टू अपना क्या रहेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पर आप देखोगे कि AM, तो A1 A2 A3 A4 A5 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, तो वो यहाँ पुटअप करवा दो आप। तो 2.1 प्लस 1.9 प्लस 2.3 प्लस 1.8 प्लस 2 अपॉन 5। अब इन सब का क्या करोगे, आप ऐड करोगे और 5 का उसमें डिवाइड करोगे तो अपने पास आएगा, सबका ऐड करोगे तो अपने पास आएगा 10.1 अपॉन 5। और जब इसका डिवाइड करोगे आप 10.1 में 5 का, तो अपने पास कितना आएगा 2.02 मीटर। यह अपने पास क्या आ गया, AM का मान आ गया, मध्य मान आ गया। तो अब क्या निकालोगे आप, पहले तो क्या निकालोगे, परम त्रुटि। पहले तो क्या निकालोगे, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि, या आप इसको निरपेक्ष त्रुटि भी लिख सकते हो।
तो ये आप निकालोगे तो अपनी प्रमुख त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालोगे, डेल्टा A1 और डेल्टा A1 इक्वल टू क्या, A1 माइनस AM। तो A1 अपना क्या 2.1 माइनस ये अपना 2.02, इसमें से ये आप घटाओगे तो अपने पास बचेगा 0.08 मीटर। डेल्टा A1 आ गई। इसी प्रकार डेल्टा A2, तो डेल्टा A2 करोगे A2 माइनस AM, तो यहाँ पर देखो A2 अपना क्या है 1.9 और माइनस AM क्या है 2.02, इसमें से ये घटाओगे तो अपने पास आएगा ना माइनस 0.12 मीटर। इसी प्रकार आप करोगे डेल्टा A3, तो अपने पास A3 माइनस AM, और वो क्या आ जाएगा अपने पास A3 देखो अपना क्या 2.3 और माइनस 2.02, इसमें से आप ये घटाओगे तो अपने पास मिलेगा 0.28 मीटर। इसी प्रकार आप करोगे डेल्टा A4, तो यहाँ पर आपको मिलेगा A4 माइनस AM इक्वल टू A4 अपना है 1.8 माइनस 2.02, घटाओगे इसमें से तो अपने पास आएगा माइनस 0.22 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या लिख लोगे, डेल्टा A5, तो डेल्टा A5 अपने पास आएगा A5 माइनस AM और इक्वल टू A5 अपना है 2 माइनस करोगे 2.02, तो अपने पास मिलेगा माइनस 0.02 मीटर। तो ये अपने पास क्या आ गई, निरपेक्ष त्रुटियाँ आ गई। अब इन निरपेक्ष त्रुटि से आप क्या निकालोगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या निकालोगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि मैंने क्या बताई भाई, अपनी निरपेक्ष त्रुटि आई उन निरपेक्ष त्रुटि के परिमाण का क्या लेना है, औसत लेना है, वो आपकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। तो ले लो भाई उसको, डेल्टा A बार से आप डिनोट करोगे तो डेल्टा A बार इक्वल टू डेल्टा A1 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A2 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A3 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A4 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A5 का मैग्नीट्यूड, और इसमें किसका भाग दे दोगे, 5 का भाग दे दोगे, तो अपने पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। तो सबका मान रख दो यहाँ, डेल्टा A बार इक्वल डेल्टा A1 और उसका मैग्नीट्यूड लें तो अपने पास माइनस में जो संख्या होगी वो भी प्लस में आ जाएगी, प्लस डेल्टा A2, तो ये अपने पास माइनस में है तो यहाँ परिमाण ले लिया तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये लो डेल्टा A3 का लिख दो 0.28 प्लस डेल्टा A4 और इसका मैग्नीट्यूड ले तो 0.22 हो जाएगा ये, प्लस डेल्टा A5 0.02 और इसमें डिवाइड कर दो 5 का, तो अपने पास डेल्टा A बार इक्वल टू टोटल करेंगे ऊपर वाले का तो अपने पास हो जाएगा 0.72 अपॉन 5। तो जब आप इसका डिवाइड करोगे तो अपने पास मिलेगा 0.144 मीटर। तो ये अपने पास क्या आ गई, माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गई। अब इससे क्या निकाल लोगे आप, आपेक्षिक त्रुटि। क्या निकाल लोगे, आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि मैंने आपको बताई कि अपनी जो आपेक्षिक त्रुटि होती है वो होती है डेल्टा A बार, यानी अपनी माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान का जो अनुपात होता है, तो माध्य मान क्या, डेल्टा AM, इसका अनुपात ही आपकी आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। तो यहाँ पर आपने आपेक्षिक त्रुटि आएगी 0.144 अपॉन AM अपना कितना आया 2.02 का, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास क्या आ गई, आपेक्षिक त्रुटि आ गई। इसके बाद आप क्या करोगे, प्रतिशत त्रुटि जो आपको कैलकुलेट करनी थी अब आ जाएगी अपनी प्रतिशत त्रुटि।
तो प्रतिशत त्रुटि अपने पास देखो इधर डेल्टा ए इक्वल टू होता है डेल्टा ए बार अपॉन ए एम और इसका इंटू क्या कर दे 100 कर दे। अब देखो इधर डेल्टा ए अपना डेल्टा ए बार अपॉन ए एम का मान यहाँ रख दो 0.144 अपॉन 2.02 इंटू क्या कर दो 100। तो इसका प्रतिशत आप निकाल लो। जब आप इसका प्रतिशत निकालोगे तो अपने पास आ जाएगा डेल्टा ए इक्वल टू 7.13%। तो ये आपके पास क्या आ गई प्रतिशत त्रुटि आ गई। समझ गए? इस प्रकार से आप क्या करते हो इन त्रुटियों का कैलकुलेशन करते हो। आज के लिए अपना इतना ही। आगे जो भी हम पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।